कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, तीन चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। तीन चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला, अपडेटेड वाला, जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड, रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी तीन चीजें आप जो है, आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार हम प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं। आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओ का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओ 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वीडियो में यूपी का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला डेटा देख लेते हैं, यानी कि यूपी एसएफआर 2023 वाला। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे देखे जाएंगे इसमें। यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है ये, जब तक नई वाली रिपोर्ट नहीं आती है, और नई वाली 2026-27 से पहले आनी भी नहीं। अब आप देख सकते हैं टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर, यानी कि कुल वनावरण और वृक्षावरण उत्तर प्रदेश में कितना है, 23,996 स्क्वायर किलोमीटर, 23,996 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश के एरिया का कितना है, 9.96%, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के एरिया का करीबन 10% जो हिस्सा है वो वनावरण और वृक्षावरण में है। मतलब उसमें टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है। 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर जो उत्तर प्रदेश में है उसमें वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 559.19 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है वनावरण और वृक्षावरण। टोटल जो वृक्षावरण है यानी कि ट्री कवर है जो उत्तर प्रदेश में, वो कितना है, 8,950.92 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे यूपी के एरिया का 3.72% है। और उत्तर प्रदेश में टोटल ट्री कवर 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से 2021 के मुकाबले 440.76 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा। टोटल फॉरेस्ट कवर या फिर वनावरण उत्तर प्रदेश का कितना है, 15,045 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि यूपी के एरिया का कितना है, 6.24%। और फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज हुआ है यूपी में, ये हुआ है 118.43 स्क्वायर किलोमीटर। ओवरऑल ये है भाई पोजीशन। उत्तर प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वनावरण और वृक्षावरण कितना है, 23,996.72 स्क्वायर किलोमीटर, और वो पूरे यूपी के एरिया का कितना है, 9.96%। ठीक है। अब जिसमें से फॉरेस्ट वाला कवर यूपी में कितना है, 15,045.8 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे यूपी के एरिया का कितना है, 6.24%। ट्री कवर यानी कि वृक्षावरण टोटल यूपी का कितना है, 8,950.92 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे यूपी के एरिया का 3.72% है। इन दोनों को जोड़ो, देखो 6.24 और 3.72, ये कितना आया, 9.96 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टोटल वनावरण में यूपी में वृद्धि हुई 118.43 स्क्वायर किलोमीटर की। टोटल वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर में वृद्धि हुई 440.76 स्क्वायर किलोमीटर की। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर यानी कि वनावरण
एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज, दोनों वाइज सोनभद्र है। ओए ओए। और सबसे कम फॉरेस्ट कवर या फिर वनावरण एरिया वाइज तो है भदोई संत रविदास नगर में 5.22 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज वाइज सबसे कम फॉरेस्ट कवर यानी कि वनावरण ये सबसे कम कहां पे है? संभल में, सिर्फ 0.5%। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, यह देख लेना एक बार ध्यान से। सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि किस जिले में हुई ये पूछा जाएगा, तो उसका क्या आंसर है? झांसी में सबसे ज्यादा वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है। कितनी? 34.79 स्क्वायर किलोमीटर मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में झांसी में, ठीक है। और सबसे अधिक कमी यानी कि मैक्सिमम डिक्रीज फॉरेस्ट कवर में कहां पे हुआ है? खीरी में। कितना डिक्रीज हुआ है? 27.66 स्क्वायर किलोमीटर। वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पे है? खीरी में 805.14 स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम है कुशीनगर में 0.07 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से 21 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे वेरी डेंस फॉरेस्ट है, और 54 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे कोई वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है। अभी हमने देखा वेरी डेंस फॉरेस्ट तो सबसे ज्यादा कहां पे? खीरी में है, लेकिन जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वो सबसे ज्यादा है सोनभद्र में 927.26 स्क्वायर किलोमीटर, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे कम है बलिया में 0.14 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि सामान्य सघन वन ये सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, सबसे कम बलिया में है, ठीक। कन्नौज में ना ही मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है यानी कि ना ही सामान्य सघन वन है, और ना ही वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी कि अत्यंत सघन वन भी नहीं है, सिर्फ ओपन फॉरेस्ट है कन्नौज में। खुले वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा सोनभद्र में है 1340 स्क्वायर किलोमीटर में, और सबसे कम है भदोई संत रविदास नगर में 4.94 स्क्वायर किलोमीटर। तो यूपी में टोटल जो है श्रब्स यानी कि झाड़ियां कितनी है? 639.51 स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे ज्यादा झाड़ियां कहां पे हैं? झांसी में 66.79 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे कम झाड़ियां अमेठी में। यूपी में 18 जिले ऐसे हैं जहां कोई झाड़ी ही नहीं है, श्रब्स ही नहीं है, ठीक है। अगर फॉरेस्ट टाइप वाइज बात करें तो जो फॉरेस्ट है यूपी में सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट है, उसके बाद मॉडरेटली डेंस है, उसके बाद है वेरी डेंस फॉरेस्ट। 2023-24 के दौरान वन आग यानी कि फॉरेस्ट फायर की सबसे ज्यादा घटनाएं जो है कहां पे हुई? सबसे नंबर 1 पे है खीरी, नंबर 2 पे बलरामपुर, और नंबर 3 पे महाराजगंज। तो भैया सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर की घटना यूपी के किस जिले में हुई है? नकीमपुर, खीरी, फिर बलरामपुर, फिर महाराज। यूपी में कोई हिल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सोनभद्र। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा देख लीजिए भाई, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर अगर एरिया वाइज बात करेंगे, फॉरेस्ट कवर यानी कि वनावरण, तो यूपी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है? सोनभद्र का एरिया वाइज 2407 स्क्वायर किलोमीटर नंबर 1 पे, फिर खीरी है, फिर मिर्जापुर है, ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर यानी कि वनावरण की बात करेंगे, वो भी सोनभद्र ही है। 34.87% एरिया में फॉरेस्ट कवर है यूपी के सोनभद्र जिले में। तो एरिया वाइज भी नंबर 1 पे फॉरेस्ट कवर में सोनभद्र है, और परसेंटेज वाइज भी नंबर 1 पे सोनभद्र है, ठीक है। यूपी का इकलौता ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भी यही है। और परसेंटेज वाइज अगर नंबर 2 पे देखेंगे चंदौली है, फिर श्रावस्ती है। सबसे ज्यादा श्रब्स यानी कि झाड़ियां कहां पे है? झांसी में है, ठीक है। फिर आगरा, फिर मऊ। सबसे कम फॉरेस्ट कवर वाले जिले कौन से हैं? भदोई, संत रविदास नगर 5.22 स्क्वायर किलोमीटर सबसे कम है ये, और फिर जो है इससे ज्यादा है मऊ का, इससे ज्यादा है संभल का। परसेंटेज वाइज सबसे कम अगर देखें फॉरेस्ट कवर कहाँ का है? संभल का है 0.5% सिर्फ एरिया जो है इसका है फॉरेस्ट कवर में, और फिर नंबर 2 पे भदोई संत रविदास नगर 0.51%, नंबर 3 पे मैनपुरी 0.63%। सबसे ज्यादा इंक्रीज फॉरेस्ट कवर यानी कि वनावरण में कहाँ पे हुआ है? झांसी में, देखो 34.79 स्क्वायर किलोमीटर का। नंबर 2 पे अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर में 31.44 स्क्वायर किलोमीटर का, नंबर 3 पे इटावा। और सबसे ज्यादा घटा फॉरेस्ट एरिया यानी कि वन कवर कहाँ पे है? खीरी में घटा है 27.66 स्क्वायर किलोमीटर, फिर कानपुर देहात में 24.7 स्क्वायर किलोमीटर, नंबर 3 पे पीलीभीत में 21.61 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक्चुअली टोटल फॉरेस्ट कवर है यूपी का 6.24%, उसमें से बता रहे हैं ये कि भैया सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट वाला है ना। परसेंटेज वाइज आप देखिए, ओवरऑल एरिया देखिए, तो सबसे ज़्यादा भाई यूपी में ओपन फॉरेस्ट है, उसके बाद है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद है वेरी डेंस, ठीक है। ये तीनों का एरिया दिया हुआ है। और श्रब यानी कि झाड़ियाँ कितनी? 639.51। ये यूपी का लैंड यूज पैटर्न है, आप देख सकते हैं इसको, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख सकते हैं एक बार देखने के लिए, पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। ये बता रहा है कि भाई फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा कहाँ लग सकती है, मतलब कितने एरिया में लग सकती है। तो यूपी का 62.58% एरिया तो लेस फायर प्रोन है, मतलब इसमें कमी लगेगी। सिर्फ 0.68% जो टोटल फॉरेस्ट कवर का है उसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फायर प्रोन है। चैंपियन और स्टेट फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन 1968 के मुताबिक यूपी में, उत्तर प्रदेश में 29 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं,
और अगर पूछा जाए भाई यूपी में सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, तो वो कौन सा है? मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो उत्तर प्रदेश में कुल 29 प्रकार के वन हैं, चैंपियन और सेठ वन वर्गीकरण 1968 के अनुसार। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा जो है फॉरेस्ट पाया जाता है यूपी में? नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। इतना ही मेन मेन है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए।